हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। दोस्तों, ये न्यूज़ जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ इम्पोर्टेंट तो होगी ही होगी, और साथ ही आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत सारे, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे, जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और वही स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में, आपके इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू अनवेल्स एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट। क्या अर्थ हुआ? प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति, मुर्मू अनवेल, अनवेल का अर्थ होता है अनावरण करना या उद्घाटन करना। एडवांस का मतलब होता है विकसित, यानी कि आधुनिक सुविधाओं से लैस। स्टील्थ का अर्थ होता है गुप्त, और फ्रिगेट का अर्थ होता है युद्धपोत। तो स्टील्थ फ्रिगेट का अर्थ हो गया गुप्त युद्धपोत। तो टोटल का क्या सेंस हुआ कि राष्ट्रपति मुर्मू गुप्त युद्धपोत, जो कि एक विकसित युद्धपोत है, यानी कि आधुनिक सुविधाओं से लैस युद्धपोत है, उसका अनावरण करती हैं। ठीक है। और ये जो आप फोटो देख पा रहे हो, ये उसी युद्धपोत की फ़ोटो है, और इस युद्धपोत को जो नाम दिया गया है वो विंध्यागिरी दिया गया है। तो इसके नीचे जो डिटेल इसकी लिखी है वो सारी की सारी आपको मेन न्यूज़ के अंदर पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए जो है मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। कोलकाता, डिस्क्राइबिंग द इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट फॉर द इंडियन नेवी। क्या अर्थ हुआ? डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है, और इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि देश में बना हुआ। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, ठीक है। ऑफ एन एडवांस्ड, एडवांस का मैंने अभी आपको बताया ही था कि विकसित या आधुनिक सुविधाओं से लैस। स्टील्थ फ्रिगेट गुप्त युद्धपोत फॉर द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के लिए। तो इंडियन नेवी के लिए जो आधुनिक सुविधाओं से लैस यानी कि विकसित जो एक गुप्त युद्धपोत का निर्माण भारत के अंदर हुआ है, जो कि स्वदेशी युद्धपोत है, तो उसका वर्णन करते हुए क्या क्या मतलब विंध्यागिरी, और इस युद्धपोत का नाम दिया गया है विंध्यागिरी। बाई कोलकाता गार्डन रीच शिपयार्ड, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड के द्वारा। एज ए सिंबल ऑफ इंडियाज सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग। तो ये क्या है? ये एक सिंबल है। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक। इंडियाज, इंडिया के, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की कैसे होता है? तो भारत के सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, यानी भारत की आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है। किस मामले में? इन शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग के मामले में, यानी कि जहाज का निर्माण करने के मामले में। तो यहाँ तक का टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि इंडियन नेवी के लिए जो एक विकसित स्वदेशी गुप्त फ्रिगेट यानी कि गुप्त युद्धपोत का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है विंध्यागिरी, और जो कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है, तो ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। भाई, आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो होगा ही, क्योंकि अब तक जो है, अभी तक इंडिया इस तरह के जो एडवांस्ड शिप हैं वो दूसरे देशों से ही परचेज किया करता था, लेकिन अब इंडिया के अंदर ही ये एडवांस्ड शिप जो है वो उनका निर्माण किया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि भारत की आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे लॉन्च्ड द शिप। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने थर्सडे को इस शिप को लॉन्च किया, इस जहाज को, शिप मतलब जहाज, इस शिप को लॉन्च किया। एट द डॉक, डॉक का अर्थ होता है जहाज घाट। ऑन द बैंक, बैंक का मतलब किनारा, ठीक है, किनारों पर। ऑफ द रिवर, रिवर का मतलब नदी, हुगली हेयर, यानी कि हुगली नदी के किनारों पर जो जहाज घाट बनाया हुआ है, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू ने जो है इस शिप को लॉन्च किया, इसका अनावरण वहाँ पे किया। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा, और इस पैराग्राफ में आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी देखने को लिए मिले होंगे, तो आप उनको याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पैरा को पढ़ते हैं। शी ऑल्सो सेड, शी उन्होंने, किन्होंने? राष्ट्रपति जी ने। तो शी ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा, द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस्ड फ्रिगेट, कि इस एडवांस्ड फ्रिगेट का, इस एडवांस युद्धपोत का
है नहीं। इस विकसित युद्धपोत का जो प्रोडक्शन है, जो निर्माण है, वॉज ए सिंबल, सिंबल का भी ऊपर आया था प्रतीक, तो वो इस बात का प्रतीक है, किस बात का, ऑफ आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जैसे अभी हम पहले पैराग्राफ में भी बात कर रहे थे, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। तो इस जहाज का जो निर्माण है भारत के अंदर, तो वो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रतीक है, एंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेड बाय द कंट्री, और कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, यानी कि हमारा देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में अब एडवांस होता चला जा रहा है, विकसित होता चला जा रहा है, तो इस युद्धपोत का निर्माण इस बात का प्रतीक है कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में भी एडवांस हो रहा है, ऐसा द्रौपदी मुर्मू ने कहा। अब ये उनकी डायरेक्ट कही हुई बात यहाँ पे लिखी है क्योंकि इन्वर्टेड कोमास में है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी हेयर, यहाँ होकर, यानी कि मैं यहाँ आई हूँ तो बहुत खुश हूँ, एट द लॉन्च ऑफ विंध्यागिरी, विंध्यागिरी नाम के इस युद्धपोत की लॉन्च पर मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दिस इवेंट मार्क्स ए मूव फॉरवर्ड इन एनहांसिंग इंडियाज़ मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़। दिस इवेंट, ये जो इवेंट है, ये जो कार्यक्रम है, मार्क, ये चिन्हित करता है किस बात को, ए मूव फॉरवर्ड, एक कदम आगे की ओर, किस ओर, इन एनहांसिंग, एनहांस करने में, बढ़ाने में, इंडियाज़, भारत के मैरीटाइम कैपेबिलिटी को। मैरीटाइम कैपेबिलिटी, मैरीटाइम का मतलब समुद्री होता है, कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्षमताएं या ताकत। तो क्या कहने का अर्थ है कि ये जो कार्यक्रम है, विंध्यागिरी के लॉन्च का जो कार्यक्रम है, ये भारत की जो समुद्री ताकत है उसको बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि विंध्यागिरी लॉन्च होगा तो भारत की जो है समुद्री ताकत बढ़ेगी। विंध्यागिरी इज ऑल्सो ए स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। विंध्यागिरी इज ऑल्सो ए स्टेप, स्टेप का मतलब कदम, तो विंध्यागिरी एक कदम है, टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब और, किसकी ओर, अचीविंग, प्राप्त करने की ओर, द गोल, लक्ष्य या उद्देश्य, ऑफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विंध्यागिरी का लॉन्च होना एक बड़ा कदम है। दो यानी थ्रू इंडिजेनस शिप बिल्डिंग, और थ्रू के माध्यम से, इंडिजेनस का मतलब स्वदेशी, यानी कि देश में ही बना, भारत में बना, शिप बिल्डिंग, यानी कि जो शिप बिल्डिंग हुई है, शी सैड, उन्होंने कहा, एट द प्रोग्राम में, तो द्रौपदी मुर्मू ने प्रोग्राम में कहा कि ये जो स्वदेशी शिप बिल्डिंग हुई है, अपने देश में ही इस शिप का जो निर्माण हुआ है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रेसिडेंट मुर्मू ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है बधाई देना, तो राष्ट्रपति मुर्मू ने बधाई दी द इंडियन नेवी, भारतीय नेवी को, एंड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति को, इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, जो शामिल रहा, इन द डिज़ाइन, डिज़ाइन करने में, बनाने में, एंड कंस्ट्रक्शन, और निर्माण में, ऑफ द शिप, इस जहाज के। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नेवी और उस हर व्यक्ति को जो इस शिप के निर्माण में इन्वॉल्व रहा, शामिल रहा, उन सभी को बधाई उन्होंने दी। आई एम टोल्ड, मुझे, आई एम टोल्ड, इसका क्या मतलब हुआ, ये पैसिव वॉइस है, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया था, मुझे बताया गया है, दैट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कि जो गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स हैं, हैव कंस्ट्रक्टेड एंड डिलीवर्ड मोर देन 100 शिप वारशिप्स इंक्लूडिंग फ्रीगेट्स लाइक विंध्यागिरी। तो मुझे ऐसा बताया गया है कि जो रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स हैं, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट का मतलब निर्माण करना, उन्होंने निर्माण किया है, एंड डिलीवर, और डिलीवरी दी है, यानी किस चीज़ की, मोर देन 100 वारशिप्स, 100 से भी ज़्यादा युद्धपोतों की, युद्ध में काम आने वाले जहाज़ों की, इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, जिसमें शामिल है फ्रीगेट्स, युद्धपोत, लाइक विंध्यागिरी, जिसमें विंध्यागिरी जैसे युद्धपोत भी शामिल हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे बताया गया है कि रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने
100 से भी ज़्यादा युद्ध में काम आने वाले जहाज़ों का निर्माण किया है और वो इंडियन नेवी को डिलीवर किए हैं, है नी। और उसमें फ्रिगेट भी शामिल है, युद्धपोत भी शामिल है, विंध्यागिरी जैसे। ठीक है। योर स्किल, देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्लियरली मैं एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और निश्चित ही सब कुछ आपको क्लियर होके चल रहा होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ अनक्लियर आपको रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। योर स्किल एंड टायरलेस एफर्ट, योर स्किल, आपकी जो स्किल है, स्किल का मतलब होता है कुशलता, जो आपकी कुशलता है, एंड टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है निरंतर, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। तो जो आपकी कुशलता और आपका निरंतर प्रयास है, हैव ब्रॉट अस, वो हमें लेके आया है, हमारे लिए लाया क्या, टू दिस माइलस्टोन, माइलस्टोन का मतलब होता है नींव का पत्थर। तो ऐसे एक पोजीशन में लेके आया है, फॉर विच, जिसके लिए आई अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, एक मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना। ये माइलस्टोन नींव का पत्थर अगर मैंने बता दिया तो गलत बताया, इसका मतलब होता है मील का पत्थर, सॉरी। ठीक है। तो माइलस्टोन मतलब मील का पत्थर। जैसे आप रोड पे यात्रा तो करते ही हैं, तो आपने देखा होगा रोड पे जो है वो माइलस्टोन लगे होते हैं, लिखा होता है कि मुरादाबाद इतने किलोमीटर, लखनऊ इतने किलोमीटर, दिल्ली इतने किलोमीटर, तो वो सब क्या है, माइलस्टोन उनको बोलते हैं। आई अप्रिशिएट, मैं प्रशंसा करती हूँ, द एंटायर, एंटायर का मतलब होता है सारी या पूरी, टीम का, ऑफ GRSE फॉर इट्स अचीवमेंट्स, इसकी उपलब्धि के लिए, शी एडेड, उन्होंने कहा। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जो आपका ये कुशलता है और आपका जो ये निरंतर प्रयास है, तो वो हमें ऐसे मील के पत्थर पे ले आया है, हमारे लिए ऐसी उपलब्धि बन गया है जिसके लिए मैं सारी टीम का, GRSE की सारी टीम को अप्रिशिएट करती हूँ, उसकी प्रशंसा करती हूँ, उसकी तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि आपने किसके लिए, फॉर इट्स अचीवमेंट, इन उपलब्धियों के लिए, जो उपलब्धि आपने देश को दी है। प्रोजेक्ट 17A ऑफ विच विंध्यागिरी इज ए पार्ट, प्रोजेक्ट 17A ऑफ विच, जिसका विंध्यागिरी इज ए पार्ट, तो विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। रिफ्लेक्ट्स, और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात को प्रदर्शित करता है, किस बात को, अवर कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता को, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, हमारी प्रतिबद्धता को, टू सेल्फ रिलायंस, किस बात के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, जो हमारे देश की आत्मनिर्भरता है। तो चूँकि हम चाहते हैं कि हमारा देश सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, तो जो हमारी वो प्रतिबद्धता है, तो विंध्यागिरी का निर्माण उस प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका भी एक हिस्सा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, टेक्नोलॉजी के रूप में, टेक्नोलॉजी के दिशा में एडवांस होना, मजबूत होना, आगे बढ़ना। दिस प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिखावा करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। तो ये जो प्रोजेक्ट है 17A, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है, ये प्रदर्शित करता है इंडिजिनस इनोवेशन। इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, इंडिजिनस तो आपको अब हमेशा के लिए याद हो जाने ही वाला है क्योंकि इतनी बार आ रहा है। इंडिजिनस इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नई खोज, नवाचार। तो ये देश के अंदर जो एक नई खोज हुई है, जो नवाचार हुआ है, उसको प्रदर्शित करता है। फॉर डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट ये हो सकता है आपके लिए न्यू वर्ड हो, तो स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है आधुनिकतम, अत्याधुनिक, या फिर आप बोल सकते हो अत्याधुनिक। ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, ये उसको प्रदर्शित करता है, और देश के अंदर जो स्वदेशी नवाचार हुआ है, देश के अंदर जो अपनी नई खोज हुई है, उसको भी प्रदर्शित करता है। भाई समझ रहे हो ना आप कि भाई इतना बड़ा एडवांस्ड फ्रीगेट यहाँ पे बनाया गया है, तो ये एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को तो शो करता ही करता है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे सूचित किया जा चुका है, यानी कि मुझे सूचित किया गया है, ये भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि मुझे सूचित किया गया है, दैट द मल्टी मिशन फ्रीगेट
ऑफ द सीरीज के इस सीरीज के जो मल्टी मिशन फ्रिगेट हैं, फ्रिगेट का आप समझिए युद्धपोत, वुड बी कैपेबल वो योग्य होंगे ऑफ डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ थ्रेट, डील करने में यानी संभालने में, ऑल काइंड ऑफ थ्रेट हर प्रकार की थ्रेट को, थ्रेट का मतलब होता है धमकी या चुनौती, हर प्रकार की चुनौती को, टू आवर मैरीटाइम इंटरेस्ट, जो हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट है, मैरीटाइम का मतलब समुद्री, इंटरेस्ट का मतलब हित, शी सैड उन्होंने कहा, यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे इस बात को सूचित किया गया है, मुझे ये जानकारी दी गई है कि ये जो सीरीज है युद्धपोत की, ये इतने कैपेबल हैं, ये इतने सक्षम हैं कि हमारी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, जो हमारे समुद्री हित हैं, तो उसमें चाहे कोई भी थ्रेट आ जाए, कोई भी वहाँ पे चुनौती आ जाए, ये सबसे पार पा लेंगे, सब चुनौतियों का ये सामना करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया है। यानी कि काफ़ी एडवांस और कैपेबल ये फ्रिगेट हैं। मुर्मू सैड, मुर्मू ने कहा, दिस वॉज हर सेकेंड विजिट, कि ये उनकी सेकेंड विजिट है, दूसरी बार दौरा उन्होंने किया है टू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में। तो मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वेस्ट बंगाल में मेरा दूसरी बार दौरा हुआ है, यानी कि दूसरी बार वो गई होंगी। द वाइब्रेंट सिटी ऑफ कोलकाता, और ये कोलकाता जो है वो वाइब्रेंट सिटी है, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, है नी, तो कोलकाता जो है बहुत जीवंत शहर है, विद इट्स रिच हिस्ट्री एंड कल्चर, और इसकी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, और जो इसकी कल्चर है, जो इसकी संस्कृति है, वो बड़ी रिच है, बहुत महत्वपूर्ण है। होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द नेशन, नेशन का मतलब राष्ट्र, और इसकी जो रिच हिस्ट्री है, इसका जो रिच कल्चर है, वो देश के हार्ट में, इस देश के हृदय में, देश के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। स्पेशल प्लेस, विशेष स्थान देश के हृदय में कोलकाता की जो है रिच हिस्ट्री और कल्चर रखती है। इट्स इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी, इसकी जो इंटेलेक्चुअल वाइब्रेंसी है, देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया, मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, वाइब्रेंसी का मतलब अभी आया था, वाइब्रेंट का मतलब आया था जीवंत, तो वाइब्रेंसी हो गया जीवंतता। तो कोलकाता की जो आध्यात्मिक जीवंतता है, आर्टिस्टिक फर्वर, फर्वर का मतलब होता है उत्साह या जोश, और इसका जो आर्टिस्टिक फर्वर है, यानी कि इसका जो कलात्मक, आर्टिस्टिक का हिंदी में अर्थ होता है कलात्मक, और जो इसका कलात्मक उत्साह है, एंड द कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो है सर्वदलीय या फिर सार्वलौकिक, यानी सब समावेशी, यानी जहाँ पे सभी को स्थान हो। तो इसका जो सर्वदलीय स्पिरिट है, यानी कोलकाता की जो सर्वदलीय स्पिरिट है, यानी कि सभी दलों के लिए यहाँ स्थान है। तो शोकेस ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये भारत की जो सबसे अच्छे स्थान हैं उनमें से एक इसको बनाता है, ठीक है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान कोलकाता को ये बना देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी के लिए स्थान है, किसी को यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं किया जाता, किसी के लिए बंद नहीं है, ऐसा जो है द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है। कोलकाता स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कोलकाता की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है आप बोल सकते हो कि रणनीतिक तौर पे, यानी कूटनीतिक, तो कोलकाता की जो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मेक्स इट वाइटल, ये इसको वाइटल बनाती है। देखिए वाइटल का वैसे अर्थ होता है जीवनदायी, तो ये जीवनदायी बनाती है, बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि जो चीज़ जीवनदायी होगी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण तो होगी ही होगी, महत्वपूर्ण चीज़ को ही जीवनदायी कहा जाता है। तो कोलकाता की जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक लोकेशन है वो इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है फॉर नवल प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है मतलब इसको निरंतरता के लिए, और नहीं निरंतरता नहीं, प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है तत्परता। तो इसकी जो कोलकाता की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो नेवी के लिए, नेवी की तत्परता के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। और किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण बनाती है? सेफ गार्डिंग, सुरक्षा देने के लिए। अवर मैरीटाइम इंटरेस्ट, हमारे जो समुद्री हित हैं
उनको सुरक्षित बनाने में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है कोलकाता की। एंड मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी, और मेंटेन करने में, बनाए रखने में, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय और स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, समझ गए ना आप, स्टेबिलिटी का स्थिरता। तो कहने का सेंस क्या है कि कोलकाता की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो नेवी की तत्परता के लिए, जो हमारे देश के समुद्री हित हैं उनके सुरक्षा करने के लिए, और जो इस क्षेत्र की स्टेबिलिटी है, जो निरंतरता है, उसको बनाए रखने में ये लोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वाइटल है। मुर्मू सेड द शिप इज एम्प्टी नेम्ड आफ्टर द विंध्या रेंजेस। मुर्मू ने कहा कि ये जो शिप है इज एम्पली नेम्ड, एम्पली का मतलब होता है उचित रूप से, नेम, इसको जो नाम दिया गया है बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही कुशलता से दिया गया है। और कहाँ से ये नाम लिया गया है? आफ्टर द विंध्या रेंजेज, जो विंध्या रेंज है, यानी रेंज ऑफ माउंटेन्स है, तो वहाँ से ये नाम लिया गया है और बहुत ही सोच समझकर ये नाम लिया गया है। विच हैव बीन ए सिंबल, जो एक सिंबल होगा, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, जो एक प्रतीक रहा है किस बात का? ऑफ फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का अर्थ होता है धैर्य। और जो ये विंध्या रेंजेस है, यानी कि विंध्या रेंजेज ऑफ माउंटेन्स है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? धैर्य का प्रतीक है। तो यहीं से इस शिप का नेम लिया गया है। तो ये बहुत ही कुशलतापूर्वक नेम उठाया गया है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यानी कि मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, दैट व्हेन दिस वॉरशिप गेट्स कमीशन। देखिए कमीशन का कई सारे सेंस होते हैं, लेकिन कमीशन का यहाँ पे सेंस है नियुक्त करना, यानी कि जब जो है इस शिप को नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि जब ये अपना काम शुरू कर देगा, तो मुझे ऐसा विश्वास है, इट विल सिम्बोलाइज, ये सिम्बोलाइज करेगा, ये प्रतीक बन जाएगा द रोबस्टनेस ऑफ द विंध्यास। रोबस्टनेस का मतलब होता है मजबूती, जिस तरह से मजबूती के साथ विंध्या रेंज ऑफ माउंटेन्स खड़ी है, धैर्य के साथ खड़ी है, उसी तरह से ये शिप भी, ये फ्रीगेट भी जो है मजबूती का प्रतीक बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो है मुर्मू जी ने कहा। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।